मालेगांव कॉर्पोरेशन में बरसरे इक़्तिदार को 5 साल मुकम्मल होने पर आ गया। इस दौरान हम अपोजिशन में रहते हुए महागठबंधन आघाड़ी 5 साल हर वक्त हमने कोशिश ये की कि मुस्बित अपोजिशन की जाए और उस अपोजिशन को देखते हुए बरसरे इक़्तिदार अपनी कोई लाइन सही करे, मगर बरसरे इक़्तिदार ने कभी भी अवामी राय या अपोजिशन की राय को खातिर में नहीं लिया और उसका नतीजा इन 5 सालों में मालेगांव शहर की आवाम नदी के इस पार और नदी के उस पार का फर्क देख रही है। हम आज भी बुनियादी ज़रूरत हमारी आज भी पूरी तरह नहीं हो पाई। हम बुनियादी ज़रूरत को तरस रहे हैं और नदी के उस पार बुनियादी ज़रूरत पूरी होने के बाद अब वहाँ आराइश और जेवाइश का काम किया जा रहा है। अब लग्जरी कामकाज वहाँ हो रहे हैं। ईद की चांद रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दादा भुसे साहब ने लिया और मैंने रफी साहब का भी इंटरव्यू देखा। उन्होंने कहा कि यार महाराष्ट्र सरकार ने 100 करोड़ ईद का तोहफा दिया है। मैं भी मुंबई से आ रहा था, मैं भी सुना तो मैं बोला चलो अच्छी बात है, 100 करोड़ रुपये मालेगांव आ रहा है और ईद का तोहफा बोलकर आ रहा है। मगर जब उस काम की लिस्ट देखी गई तो मालेगांव सेंट्रल की आवाम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था 100 करोड़ के नाम से। उसमें 30% फंड मालेगांव महानगर पालिका का है और 70% फंड वो महाराष्ट्र सरकार का है। 30% फंड हमारा देने के बावजूद हमको मालेगांव सेंट्रल को सिर्फ 7 करोड़ भी मुकम्मल नहीं 6 करोड़ 96,20,013 रुपये का काम मिला है। अगर हम हमारा 30% ही 30 करोड़ का काम करें तो 30 करोड़ का काम कर सकते हैं। बाकी सारा काम आउटर में है। आउटर का भी हाल ऐसा है कि आउटर में भी जो हिस्से बुनियादी ज़रूरत को तरस रहे हैं, दयाना, रमजानपुरा, मालदा, उन हिस्सों में भी सिर्फ 7 करोड़ 32,09,640 रुपये का काम डाला गया है। अगर हम 14 करोड़ का काम मान लें और बाकी पूरा की पूरा काम 86 करोड़ का वो ऐसी जगह डाला गया है जहाँ बुनियादी ज़रूरत है नहीं कामकाज की। मगर मैं बोला कि यार लग्जरी कामकाज की अब वहाँ ज़रूरत है तो वो सारे कामकाज किए जा रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे साथ फिरका परस्ती होती है, ये इसका सबूत है कि दादा भुसे साहब उनके हलके में भी जहाँ बुनियादी ज़रूरत के कामकाज है वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। 100 करोड़ की सिर्फ ईद का तोहफा बोला गया मगर वो ईदी नहीं मिली मालेगांव के सेंट्रल हलके के और दूसरे रमजानपुरा मालदा के लोगों को। ऐसे वक्त में इससे पहले भी जनता दल और महागठबंधन आघाड़ी एक बात बोलती थी कि इस शहर ने फिरका परस्ती का चेहरा बदल दिया और वो चेहरा अब खुलकर हमारे सामने आ चुका है। जॉगिंग ट्रैक की जो बात बोली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि जॉगिंग ट्रैक के सवाल पर अगर कल की कांग्रेस आज की राष्ट्रवादी ने ठहराव पास किया तो ठहराव क्यों नहीं बनाया। दूसरे दिन आनंद फानंद में ठहराव तो बना दिया गया मगर आज भी प्रोसीजर के हिस्से से वो ठहराव गुजर नहीं रहा है। ना ही डिपार्टमेंट में वो ठहराव दिया गया, ना उस ठहराव को बुनियाद बनाकर एक नोटिस भी ठेकेदार को नहीं दी गई। ये मालेगांव शहर को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। हमारा ये बोलना है कि आप साफ तरीके से काम करिए, आप शहरियान को धोखे में मत रखिए, अपोजिशन को धोखे में मत रखिए। आप एक तरफ ठहराव रद्द करने की बात बोलते हो, दूसरी तरफ उस पर कोई अमल बजावनी नहीं करते, तो ये मालेगांव के शहरियान के साथ एक किस्म का धोखा है। हम आज भी जॉगिंग ट्रैक के खिलाफ हैं क्योंकि जो उसमें बुनियादी बात थी ईदगाह ट्रस्ट और एमएसजी कॉलेज ट्रस्ट, इनकी जगह थी तो सिर्फ कारपोरेशन एनओसी नहीं दे सकती थी, इनसे भी एनओसी की बात होना चाहिए थी। जब कारपोरेशन में वो ठहराव की बात आई थी तो कारपोरेशन जगह मालक से भी एक राय लेना चाहिए था, ना उस वक्त राय ली गई और जब तुमने वो ठहराव को ही रद्द कर दिया तो उसको प्रोसीजर से क्यों नहीं गुजार रहे हो। तीसरी बात के मालेगांव शहर में साफ सफाई का निज़ाम दिन ब दिन खराब से खराब तर होता जा रहा है। मच्छरों की हालत शहर में कितनी है ये छुपी हुई बात नहीं। हमने अभी भी महासभा में
उस विषय पे चर्चा करने के लिए रखा, मगर बरसरे इख्तियार उस पर चर्चा करना ही नहीं चाहता था। बहुत दबाव बनाने के बाद चर्चा की गई और ये बोलकर आगे की बात रख दी गई कि हम इसके ऊपर गठ नेता और बाकी जो अहदेदारान हैं उनकी मीटिंग बुलाएंगे। बरसरे इख्तियार ने बोला डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करेंगे, मगर अभी तक उसके ताल्लुक से कोई लेटर नहीं आया। 1 जुलाई 2021 को आउटसोर्सिंग के नाम पर मलेरिया का और साफ सफाई का ठेका दिया गया। पहले हम 26 से 27 करोड़ सालाना खर्च करते थे साफ सफाई पर और मलेरिया डिपार्टमेंट पर। उसमें मुलाजमिन की पगार भी थी जो कारपोरेशन के थे। 1 जुलाई के बाद प्रभाग 2 और प्रभाग 3 इसको ठेके पे दे दिया गया, मतलब आधा गांव ठेके पर दे दिया गया और प्रभाग 1 और प्रभाग 4 ये कारपोरेशन अपने ताबे में रखी हुई है। अब जब आधा शहर तुमने ठेके पे दे दिया तो बाकी जो मुलाजमिन कारपोरेशन के थे वो अब सिर्फ इन 2 हिस्सों में ही काम कर रहे हैं, 1 में और 4 में। उसके बाद सफाई का निज़ाम में दुरुस्ती आना चाहिए थी। तुमने बजट डबल कर दिया, मलेरिया का पूरा ठेका दे दिया, उसके मुलाजमिन भी तुम कारपोरेशन की सफाई में लगाए हुए हो। डबल बजट होने के बाद शहर के हालात क्या हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये चैंपियन चोर हैं, चोरी से बाज नहीं आते। काम सिर्फ वो वही करते हैं जिसमें इनको ठेकेदारी मिले, मलाई मिले, पैसा कमाए। इसके अलावा इनके दिमाग में कभी शहर की तरक्की और विकास के ताल्लुक से कि सही विकास हो, ये कभी इनके दिमाग में नहीं रहता। डबल होने के बाद भी अखराजात हम साफ सफाई और मच्छर की तकलीफ से उससे ज़्यादा गुजर रहे हैं, तो ऐसा ठेका ये रद्द क्यों नहीं कर देती। रोड का काम जारी है, रोड अच्छी बन रही है, इससे भी हमारा इनकार नहीं है, मगर जो जंबो जेड बजट है, जिस तरह का बजट पास किया जा रहा है, यहाँ तक कि जो एस्टीमेट रेट में टेंडर कॉल हुआ उसके बाद 9-9, 10-10 तक का अबों में भी दिया गया, इसके बाद भी वो क्वांटिटी और वो क्वालिटी जो बजट के लिहाज से होना चाहिए वो मालेगांव शहर में नहीं है। क्वालिटी छोड़ो, क्वांटिटी की भी चोरी हो रही है, ऐसा हम लोगों को अब शक है। इसलिए कुसुम्बा रोड हो या आगरा रोड हो, जो बजट जंबो जेड दिया गया है उस बजट के लिहाज से उस बजट में जो रकम पकड़ी गई है उस रकम के लिहाज से उसका काम होना चाहिए, उसका क्वांटिटी उस हिसाब से होना चाहिए। ये कोई काम सीधी लाइन पे करते ही नहीं। अगर आप कुसुम्बा रोड आज जाकर देख लो तो किस तरह से बन रही है, गटर तक। अगर अतिक्रमण आता है इतनी मेन रोड पर तो अतिक्रमण भी हटा देना चाहिए, लेकिन ये कोई भी तरीका इनके पास ऐसा नहीं है कि जो इनके पास कोई रोड मैप हो जिसके उस पर ये कोई काम काज सही ढंग से कर सके। इनको तो मज़ा आने लगता है कि चलो अब क्वांटिटी हम चोरी कर लेंगे, उसमें भी पैसा कमाएंगे। तो इन सब सवालात पे हम कमिश्नर और मेयर को भी लेटर देंगे कि जो 100 करोड़ का काम आया है, मालेगांव कारपोरेशन 30 करोड़ दे रही है, तो हमको मत दो 70 करोड़, तुम 70 करोड़ उधरी कर लो। हम मेयर को भी बोलेंगे, कमिश्नर को भी बोलेंगे, तुम 70 करोड़ जो सरकार का रहा है वो नदी के उस पार इस्तेमाल कर लो, हमारा कुछ बोलना नहीं है। मगर हमारी कारपोरेशन के जो 30 करोड़ है, कम से कम वो 30 करोड़ हम हमारा इधर काम कर लेंगे। इसलिए जो ये 29 अप्रैल का नगर विकास का GR 29 अप्रैल 2022 का इस काम को रद्द किया जाए, नया एस्टीमेट बनाया जाए, इंसाफ किया जाए। 70% काम इस तरफ होना चाहिए 100 करोड़ में और 30% काम उस तरफ होना चाहिए। हम उस तरफ काम के खिलाफ नहीं है, मगर बहरहाल इंसाफ बराबर से होना चाहिए। जिसकी आबादी जैसी है, जो जैसे टैक्स देता है, उसको राहत भी उसी तरह से मिलनी चाहिए। आज अगर उधर काम की ज़रूरत नहीं है, इधर बुनियादी काम की ज़रूरत ज़्यादा है, तो मेरा तो ये बोलना है कि दादा भूसे साहब ने एक बड़ा दिल करके पूरे 100 करोड़ का काम इस तरफ देना चाहिए था। मगर उनका दिल कितना बड़ा है ये हम रमजानपुरा, मालदा इन हिस्सों में अक्सर देखा करते हैं। आप कुसुम्बा रोड से अगर जब जाएंगे तो कुसुम्बा रोड से जब नौकिरन की तरफ का हिस्सा आप एक बार अंदर जाकर देखो और कुसुम्बा रोड से ही दयाना की तरफ एक बार जाकर आप अंदर से देखो। आप जो दादा भूसे साहब का दिल कितना बड़ा है, दादा भूसे साहब किस तरह से काम कर रहे हैं, ये आपके सामने आ जाने वाला है। इसलिए हम इनको लेटर देने के बाद
अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी ये 4-5 काम को लेकर, तो हम एक अवामी बड़ा धरना कॉरपोरेशन के गेट के बाहर 24 मई को देंगे, ताकि बरसरे इख्तियार की आंख खुले और अवामी राय उनके सामने आए। आज 5 साल होने पर आ गया है, उसके बाद भी शहर में बुनियादी ज़रूरत इन्होंने कोई भी ऐसी नहीं की जिससे राहत मिले। और ये बोलते हैं कि यार काम अगर कोई अच्छा किया जाता है तो तनकीद होती है। अभी हमने एक पावर लूम का वो रख दिया, तनकीद क्यों नहीं होगी? तुम्हारी नीयत कैसी रहती? 7.5 लाख रुपये का उसी कॉरपोरेशन से मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, ग्रेनाइट पत्थर में बनवाया, अशोक स्तंभ लगाया, वो आज भी शहर देखता है। और मैं क्या उसकी गवाही दूंगा? सुप्रिया सुले ने फोटो लगाकर इनकी लीडर ने वो अशोक स्तंभ और कॉन्स्टिट्यूशन ट्वीट की थी और ये बोली थी उस वक्त कि हर कस्बे हर शहर में इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन और अशोक स्तंभ होना चाहिए। वो 7.5 लाख रुपये में बना है। तुम 20 लाख रुपये में एक लूम अगर रख देते हो और वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बनाते हो तो लोग फर्क करेंगे, लोग तनकीद करेंगे क्या वो 20 लाख रुपये का है क्या? तुम कम से कम जो रकम जिस हिसाब की है उस हिसाब का वो खर्च नहीं करते हो। इसलिए बदनवानी का हर वक्त तुम्हारी नीयत हर काम में बदनवानी की होती है। कोई काम में तुम कभी पकड़ते ही नहीं कि चलो ये एक काम है इसमें तो पकड़ दिया जाए, मगर राष्ट्रवादी और कल की कांग्रेस ये कभी भी कॉरपोरेशन में बगैर बदनवानी के कोई इनका ठेका कोई काम होता ही नहीं है। इसलिए इन पर तनकीद शहरियान की तरफ से की जाती। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त तो किसी ने तनकीद नहीं की, सारा शहर खुश था। आज भी उसका फायदा होता है। 26 जनवरी 15 अगस्त जब उस शहीदों की यादगार के पास कोई खड़ा नहीं हो सकता था, आज पूरा शहर झंडे की सलामी लेता है। इसको काम बोलते हैं। काम की कीमत देख लो और कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो उसका भी एस्टीमेट कॉरपोरेशन ने बनाया था, इसका भी एस्टीमेट कॉरपोरेशन ने बनाया है। तो ये फर्क होता है और इसका जवाब देवे मेयर दे, राष्ट्रवादी के लीडरान दे। हमारा सवाल सही है, हमको पता है इनका जवाब नहीं आएगा, क्योंकि सवाल इतना सही होता है कि इनको जवाब देते नहीं बनता है। नहीं तो इन 4-5 सवाल पे वो आए, मीडिया के सामने आए और इसका जवाब। आप तनकीद करते हुए बोले लोगों पर तनकीद की, तो एक जो है सर्कल आप लोग भी बनाने वाले थे, आपकी भी मतलब इसमें तजवीज़ थी, वो तो अभी तक बना भी नहीं। उसकी वजह है मुफ्ती साहब सुनकर आए, तो सर्कल पे बहुत बात होती है। अच्छा वो पूछ लिए तुम, जब मुफ्ती साहब सुनकर आए उस वक्त जरा उस वक्त मैंने एक तजवीज़ दिया था कि आगरा रोड का काम करना है और वहाँ पर एक सर्कल बनाना है दरेगांव के पास, मगर उसमें दोनों बात थी। उस वक्त पहले से ही प्रपोजल नगर वो उसमें PWD नहीं, वर्ली में नगर उत्थान के ऑफिस में प्रपोजल दाखिल था कॉरपोरेशन की तरफ से। मुफ्ती साहब सुनकर आए, सबसे पहले वर्ली गए। वर्ली में उन्होंने उस काम की मंजूरी की, सेम डे मंजूर हुआ, नगर उत्थान ने मंजूर किया और नगर विकास की तरफ भेज दिया गया वो काम। कुछ 11 करोड़ का उसका काम था वो। उस वक्त सरकार बनी नहीं थी। सरकार तुम्हारे ध्यान में होगा तो लेट बनी, अक्टूबर में इलेक्शन हुआ मगर सरकार लेट बनी और अक्टूबर-नवंबर के पहले ही हफ्ते में नगर उत्थान से उस रोड को मंजूर करा के नगर विकास में दिए। उस वक्त के नगर विकास के सेक्रेटरी ने ये कहा था कि अभी सरकार बन जाए, उसके बाद हम लोग कामकाज बजट वगैरह का वो सब शुरू करेंगे। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद सेक्रेटरी वगैरह जो भी एकनाथ शिंदे उसके मिनिस्टर बने, मगर फरवरी एंड होते होते मार्च शुरू होने में कोरोना का पीरियड शुरू हो गया। उसके बाद वो काम रुक गया। उसी में मुफ्ती साहब के बजट से वो सर्कल का काम दिया गया। फिर बाद में इन्होंने वो गवर्नमेंट का जो फंड का काम था उसको रद्द करके कॉरपोरेशन ने कोई रोड का काम शुरू की। वो काम उस वक्त भी किया जा सकता था, मगर हम लोगों की समझ ये थी कि जो रोड की पोजीशन है, जो रोड की हालत है आगरा रोड की, वो इतनी खराब है कि अगर वहाँ वो सर्कल और स्ट्रक्चर एक बहुत खूबसूरत बना देंगे तो एक धब्बा जैसा लगेगा। शहरियान बोलेंगे कि यार रोड का तो काम हुआ नहीं और ये वहाँ पे सर्कल बना दिए। अब रोड का काम आ गया था कॉरपोरेशन की तरफ। उस वक्त ऐसा था कि रोड भी सरकार की तरफ से आएंगी, मुफ्ती साहब उसमें लगे हुए थे और दोनों काम एक ही वक्त में शुरू करेंगे, यानी ये भी चलेगा और उधर वो भी हो जाएगा। मगर फिर जब कॉरपोरेशन बनाने लगी, अब रोड कम से कम
एक लंबे हिस्से तक बन गई है, तो अब उस काम को करेंगे। काम करने का भी अपना एक तरीका होता है, और कौन सा काम किस वक्त किया जाए ये हमसे अच्छा किसी को नहीं समझता। इसलिए रोड पे रोज लोग गिर रहे, और वहाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर खूबसूरत बना देंगे तो लोग तनकीद करेंगे ना, तमाशा मारेंगे लोग। हम क्या राजा हैं क्या कहीं के? तो बुनियादी ज़रूरत अब उस रोड की पूरी हो रही है, अब इंशाअल्लाह वहाँ खूबसूरत सर्कल बनेगा। नहीं, वो रास्ते में इफ्तिताह संग बुनियाद रखा जा चुका है और वो बन ही नहीं रहा है, इसलिए लोग बोल रहे हैं। संग बुनियाद तो मैं ही तजवीज़ दिया था, ठेकेदार भी मैं ही लाया था। मुफ्ती साहब मुझे ये बोले थे कि यार तुम्हारे उससे बनाना है, जैसे अशोक स्तंभ बनाए। उसके बाद मेरा क्या हुआ 5-6 महीना वो सबके सामने 12 नवंबर का मामला था, उसके ही दूसरे दिन का वो था, 13 नवंबर को तो मैं था ही नहीं। और दूसरी बात कि उस वक्त सर मैं आज भी मैं थोड़ा सा वक्त करना चाहता कि यार थोड़ी रोड और आगे तक बन जाए फिर वो बने, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग बोलने लगे तो बन जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। मगर उसको लेट होने की वजह ये थी कि रोड का काम ज़रा हो जाए, उसके बाद उसको बनाया जाए।